हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हाँ, वेलकम टू माय चैनल श्वेता क्लासेस। तो ये जो आपका ईवीएस का जो मैं क्लास स्टार्ट करी हूँ, ये आपका क्लास फर्स्ट ही है। और मैं इसके पहले आपका जो एसएसटी पेपर टू है, जो कि बच्चे बहुत ही फेल होते हैं एसएसटी के पेपर में मैं उनका सीरीज पिछले 1 मंथ, हाँ, और 2 मंथ से स्टार्ट की हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर आपको सीटेट का भी सेकेंड पेपर का प्रिपरेशन करना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं एक एक चैप्टर को डिटेल में समझाई हूँ। मेरा हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, मेरा ज्योग्राफी चल रहा है, ठीक है। तो और मैं उस सीरीज के साथ साथ मैं आपका ईवीएस का भी सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी अभी क्या है कि आप एक एक चीज को डिटेल पढ़िएगा। अब क्वेश्चन जो है वो डिटेल बनता है, लाइन बाय लाइन बनता है। अब फैक्चुअल क्वेश्चन सीटेट में आता ही नहीं है। अब पेपर का जो लेवल है वो भी थोड़ा सा हाई कर दिया गया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का सबसे पहला क्या है, ये देखिए। हम लोग का सबसे पहला है एनिमल। ठीक है, हम लोग पढ़ाने पढ़ने वाले हैं एनिमल। अब एनिमल के बारे में कुछ तथ्य है जो कि हर बार एग्जाम में पूछता है। और इसमें क्या है कि स्टेटमेंट नहीं पूछता है। इस टॉपिक में स्टेटमेंट नहीं पूछता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला ये है कि देखिए, जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके बालों के रंग के कारण होता है। जो अलग अलग टाइप के, जो आपको अलग अलग कलर के जो जानवर दिखाई पड़ते हैं, वो उनका अलग अलग कलर नहीं होता है। उनके शरीर पे जो बाल होते हैं, ये उनके पैटर्न का कलर है। ये देखिए, हाँ, यहाँ पे आपको फिगर में आपके सामने कई एनिमल्स का पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप, हाँ, देख सकते हैं कि ये जो इनके जो बाल होते हैं, इनके शरीर पे जो बाल होते हैं, उनके कलर के वजह से इनका जो पैटर्न होता है वो अलग होता है, डिजाइन अलग होता है। ठीक है, तो इससे हम पहचान जाते हैं कि कौन सा एनिमल कौन सा है। ठीक है, दिन के दौरान जागने वाले जो जानवर हैं, कुछ रंगों को ही देख पाते हैं। ठीक है, जो दिन में जागने वाले जानवर होते हैं, रात में जो जागने वाले जो जानवर दिन में नहीं सोते हैं, जगते हैं, उनके कंपैरिजन में रात के जो जो जानवर हैं वो अधिक मतलब कलर को पहचान पाते हैं। कई जानवर छिपकली की तरह मौसम विशेष मौसम के दौरान गहरी नींद में चले जाते हैं। ठीक है, आपका एक छिपकली है। ठीक है, तो कुछ कुछ मौसम में छिपकली क्या होता है, वो दिखाई नहीं पड़ती। अब आपका सपोज करिए, आपका देखिए, गर्मी में आपके दीवारों पे आपको छिपकली दिखाई देगी, लेकिन आपको ठंडी में छिपकली दिखाई नहीं देगी। तो कुछ कुछ विशेष मौसम में जो छिपकली है वो गहरी नींद में चले जाते हैं, वैसे कुछ कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो कि कुछ कुछ विशेष मौसम में गहरी नींद में चले जाते हैं। रात को जागने वाले जानवर जो हैं, वो कुछ सफ़ेद और कुछ काले रंग के रूप में ही दिखते हैं। ठीक है, जो रात में जगने वाले जानवर होते हैं, सपोज़ कीजिए आपका आउल हो गया। ठीक है, तो ये सब जो रात में जागने वाले जानवर हैं, वो कुछ रंग ही पहचान पाते हैं, जैसे सफ़ेद और काला भी। ठीक है, अब अजीब हरकत करने वाले जो कुछ जानवर होते हैं, भूकंप से पहले आते हैं। हाँ, कुछ जानवर भूकंप से पहले आते हैं। ठीक है, देखिए, अब क्या होता है ना कि सपोज़ करिए कि अगर भूकंप आ रहा है, ठीक है, तो कुछ जानवर जो होते हैं, वो भूकंप आने से पहले ही उनको इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है, कोई ना कोई आपदा आने वाली है। ये हो गया इसका लाइन। अभी देखिए, यहाँ पे है, जानवरों में देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति बहुत होती है। ये भी सही बात है। देखिए, वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। जानवरों की भाषा मनुष्य समझ नहीं पाता, लेकिन जानवरों की जो भाषा है वो जानवर ही समझ पाते हैं, इसलिए कि वो आपस में अपने मतलब लैंग्वेज में मतलब बात करते हैं। अब देखिए, जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे हम्म, पैदा करते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि कौन जानवर जो है वो अंडे देती है और कौन एनिमल्स जो हैं वो बच्चे पैदा करते हैं। तो आपको सिर्फ इससे पहचानना है कि अगर जिन एनिमल्स के कान बाहर आपको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, वो बच्चे पैदा करते हैं, और जिनके कान नहीं दिखाई पड़ते हैं वो अंडे देते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो लाइन है, ये आपका कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। अब आइए हम लोग चलते हैं यहाँ स्लॉथ। हाँ, स्लॉथ से और अर्थवर्म से आपका बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यही आपका 4 लाइन 5 लाइन आपका बार बार क्वेश्चन में स्टेटमेंट के रूप में दे देता है और थोड़ा बहुत फेर बदल कर देता है। स्लॉथ जो है एक भालू जैसा दिखाई पड़ने वाला एनिमल से, ये देखिए। ठीक है, भालू की तरह दिखता है लेकिन भालू नहीं है। वे 17 घंटे पेड़ों के ऊपर लटक कर आराम से सोते हैं। वे सप्ताह में केवल एक बार ही शौच से पेड़ से उतरते हैं शौच के लिए, और पेड़ के इतने पत्ते खाकर अपना पेट भर लेते हैं। इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं चाहता है। ये पेड़ पेड़ पर ही बैठे रहते हैं और पेड़ के पत्ते खाते रहते हैं। जब एक पेड़ के पत्ते खत्म हो जाते हैं तो किसी और पेड़ पे चले जाते हैं। ठीक है, ये इनकी मतलब कि इनका मतलब है क्वालिटी। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए। 40 साल
कि अपने जीवन में वे केवल 8 पेड़ पर ही घूमते हैं। अब देखिए अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या है? देखिए ये आपका है केचुआ, ठीक है? इसे कहते हैं किसानों का मित्र। केचुआ ये करता क्या है? वैसे तो केचुआ देखने में बहुत ही मतलब ऑकवर्ड लगता है, लेकिन केचुआ क्या करता है कि देखिए मिट्टी में जाके ये मिट्टी को एकदम जैसे हर एक मिट्टी के अंदर जब केचुआ चलता है तो आप इस चीज़ को देखते होंगे कि उन समय ना छेद हो जाते हैं, ठीक है? जो वो छेद होता है ना वो मिट्टी उपजाऊ बना देता है। हाँ, और उन उन छेदों से मिट्टी को हवा और पानी मिलता है, इसीलिए इसको किसानों का मित्र भी कहते हैं। और जो केचुआ होते हैं ना वो जो मृत पत्तियां होती हैं उन्हें वो खा जाते हैं। हाँ, और पौधे लगाते हैं और उनके चेहरे पर और उनके सॉरी यहाँ पे चेहरा नहीं होगा, उनके भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है, तो ये होता है किसानों का मित्र, इसको किसानों का मित्र कहते हैं। जो भी सूखे मतलब पत्तियां होती हैं ये उनको खा जाते हैं और मिट्टी को छेद बना के मिट्टी के अंदर जब घुसते हैं तो उनके जो जो छेद बने होते हैं वो हाँ, जमीन को उससे मतलब हवा पानी सब मिलता है, मिट्टी जो है नरम होती है और उपजाऊ बन जाती है। तो ये आपका हो गया अर्थवर्म। अब देखिए टाइगर, टाइगर से बहुत बार क्वेश्चन आता है। देखिए बाघ के कान भी बाहरी ध्वनि को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशा में घूमते रहते हैं। बाघ जो है इनकी सुनने और महसूस करने की क्षमता बहुत होती है। बाघ को अगर मतलब अगर कुछ भी आपदा आने वाली होती है तो बाघ के बाहरी कान जो है उनके मतलब उनको बहुत दूर से ही उनको आवाज़ सुनाई पड़ जाती है, उन्हें महसूस होता है कि उनके आसपास कोई है या कोई आपदा आने वाली है। बाघ का जो गुर्राना होता है वो 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। ठीक है, बाघ इतना तेजी से गुर्राता है कि 3 किलोमीटर तक सुनाई पड़ सकता है। बाघ जो है घटना स्थल के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। ठीक है, बाघ में ये क्वालिटी है कि ये अलग अलग जगह पे जैसी मतलब उसकी आवश्यकता होती है उस हिसाब से वो अपना आवाज़ चेंज करता रहता है। और देखिए बाघ की मूछें हवा में कंपन को महसूस करती हैं। बाघ की जो ये जो पतली पतली मूछें होती हैं ये हवा में इनमें जो भी चीज़ होता रहता है उसके कंपन से ये महसूस कर लेते हैं। बाघ अपने क्षेत्र में मूत्र छोड़ता है और अपने गंध छोड़ कर हाँ और किसी और बाघ के पीछे धीरे धीरे हाँ उसको पहचानता है। देखिए बाघ जहाँ से जाता है यहाँ पे अपने मूत्र को छोड़ता है और जब कोई और बाघ आता है तो उसकी स्मेल से ये मालूम पड़ता है कि ये उसका इलाका है। ये उसका एरिया है, यहाँ पे कोई ना कोई बाघ आया था। अंधेरे में हमेशा 6 गुना बेहतर देख सकता है टाइगर। अंधेरे में 6 गुना बेहतर मतलब मनुष्य से 6 गुना बेहतर देखता है टाइगर। अब आपका आता है डॉग। डॉग भी हमारा बहुत ही सिंपल है। डॉग भी हाँ देख लेते हैं। एक कुत्ता जानता है कि अगर किसी किसी और कुत्ते का मल इस क्षेत्र में आता है तो कुत्तों को मूत्र की गंध आ जाती है। ठीक है, तो कुत्ता का बस इतना ही है। अब आई स्नेक पे चलते हैं। स्नेक का आता है हाँ ये स्नेक का बहुत बार पूछ देता है कि हमारे देश में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? कोबरा, करैत, दोबोइया और अफाई। ये अफाई होगा। ठीक है, ये चारों नाम कई बार पूछता है एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के हाँ चेक कर लीजिएगा। इन सब टॉपिकों में से क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। जब सांप काटता है तो दो जहरीले दांत के कारण से वो जहर बन जाता है। ये जो इन लोग का जो सांप का जो 2 दांत होता है उसमें जहर होता है। जहर के प्रभाव से बचने के लिए एक व्यक्ति एक दवा लेता है जिसे सीरम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है कि अगर सांप काट लेता है तो सांप के बचने की जो दवा है वो सांप की जहर के ही सीरम से बनता है। और सांप जो है वो चबाता नहीं है, वो चीज़ों को वो चीज़ों को चबाता नहीं है, बल्कि उसके जो आगे के जो नुकीले दांत होते हैं उसे वो पकड़ता है, दबोचता है और पूरा निगल जाता है। वो चबा चबा के खाने वाला नहीं है। अब देखिए स्नेक के क्या होते हैं, देखिए आपको कान दिखाई नहीं पड़ेंगे, ठीक है? इनके सिर पे एक छोटे-छोटे छेद होते हैं, वही इनके कान होते हैं और ये अपने शरीर से, स्किन से हर चीज़ को महसूस करते हैं और ये क्या कहते हैं कि ये जो हैं, ये अंडे देते हैं। क्योंकि इनके कान बाहर की ओर दिखाई नहीं पड़ते हैं। सांप के आकर्षण को कालबेलिया नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है? अब आइए हम लोग एलिफेंट पे चलते हैं। एलिफेंट टॉपिक पे हमारा बहुत सारा क्वेश्चन आता है और यही जो है आपका सेम चीज़ आता है। कहीं आपका ये चेंज कर देगा, कहीं आपका ये चेंज कर देगा, कहीं घंटों को चेंज कर देगा, कहीं ये किलो को चेंज कर देगा। तो आप हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़िएगा। एक हाथी 100 किलो से अधिक पत्तियाँ खाता है। ठीक है, हाथी बहुत कम आराम करता है, केवल 2 से 4 घंटे सोता है एक दिन में। एक दिन में हाथी सिर्फ 2 से 4 घंटे सोता है। एक हाथी पानी कीचड़ में खेलना पसंद करता है। हाँ वो इसलिए क्योंकि उसके शरीर को उसको ठंडक मिलती है। गर्मी शुरू होने पर हाथी के जो कान होते हैं वही उसके पंखे होते हैं। हाथी अपने कान और हवा हिलाता है और हवा उड़ाता है। ठीक है, ये हाथी काम करता है। अब देखिए
3 महीनों के हाथी का जो वजन होता है वो 200 किलोग्राम होता है। ठीक है, 200 किलोग्राम होता है। और मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद करता है। और हाथी झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे रहते हैं। ठीक है, ये जो हाथी होता है ये सबका हेल्प करता है। और जो झुंड में जो बच्चे होते हैं, देखिए अब हमारा आता है मॉस्किटोज। ठीक है, हम लोग मॉस्किटो के बारे में पढ़ लेते हैं। ये है आपका मॉस्किटो। हाँ, मॉस्किटो की ये खासियत होती है कि जो मच्छर होता है ये हमारे शरीर को सूंघते हैं। और हमारे हमारे पैरों के जो सुगंध होते हैं उनसे ये, हाँ, पहचानते हैं। और हमारे सर और हमारी जो बॉडी की जो हॉटनेस होती है, हाँ, गर्मी होती है, हाँ, उससे ये, इससे उसके सुगंध से ही आते हैं। मच्छर जो है वो पानी में अंडे दे, हाँ, अंडे पैदा करते हैं। मच्छर जो है पानी में अंडे पैदा करते हैं। और मच्छर से होने वाली बीमारियां कौन कौन से, ये आपका कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। हाँ, ये जो है ये आपके मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, अब इसका उपाय कैसे कर सकते हैं? देखिए, मच्छरों, मलेरिया के जो मच्छर होते हैं वो ठहरे हुए पानी में, हाँ, जो जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहां जाके बैठते हैं। और अपने मच्छरों के प्रजनन को मतलब कि अ, बढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन उनके प्रजनन को रोकने के लिए, मतलब ज़्यादा बीमारी फैले ना, इसके लिए पानी में तेल डालने की सलाह दी जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इससे पानी की जो सतह है उसका तनाव कम होता है। और ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होती है वो बंद हो जाती है। इसलिए वो मतलब कि जो और मच्छर वहां से पैदा नहीं होते हैं। देखिए, हम लोग आते हैं सिल्क वॉर्म पे। ठीक है, सिल्क वॉर्म को कहते हैं रेशम का कीड़ा। ठीक है, ये क्या होता है कि अपने अपने गंध से जो इनकी जो मतलब कि जो नर मादा होती हैं, ये उनको कई किलोमीटर के दूरी से अपने मादा को के रूप में वो पहचान ले लेता है। ठीक है, ये इतने खुशबू को वो पहचानता है कि ये अपने मादा के खुशबू को बहुत दूर से उनके उनके जो गंध होती हैं कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। कौन कौन? रेशम का कीड़ा। ठीक है, और इससे जो आपका जो सिल्क की साड़ी होती है ये आपका इन्हीं के हेल्प से बनाई जाती है। अब आपका आखिरी में आता है चूहा। ठीक है, चूहा के लिए हम लोग देखिए क्या क्या पढ़ते हैं। चूहे की जो का जो देखने की जो क्षमता होती है, हाँ, वो बहुत कम होती है। वो बहुत कम होती है, लेकिन स्पर्श और परीक्षण को सूंघने के की अधिक क्षमता इनकी होती है। मतलब ये बहुत अधिक देख नहीं पाते हैं। ये जो भी काम करते हैं, ये जहाँ भी जाते हैं अपने सुगंध के, हाँ, शक्ति से पहुँचते हैं। इनकी जो सूंघने की जो क्षमता है, इनकी जो स्पर्श करने की जो क्षमता है वो बहुत अधिक होती है। इस वजह से ये सब चीज़ें मतलब कि पहचान लेते हैं कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। वहाँ तक पहुँचने में इनको इनके सूंघने की शक्ति से इनको हेल्प मिलता है। ठीक है, तो ये है आपका एनिमल। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, बाय बाय।